बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में नारी शक्ति मिशन पर सवाल, गर्भवती शोध छात्रा को नहीं मिल रहा न्याय। झांसी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक गर्भवती शोध छात्रा न्याय की गुहार लगाते लगाते थक चुकी है। मिशन शक्ति की बात करने वाला विश्वविद्यालय आज एक महिला शोधार्थी की सुनवाई तक नहीं कर रहा है। एक और प्रदेश में नारी मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एक महिला शोधार्थी न्याय के लिए दर दर भटक रही है। कैमासन निवासी रोशनी कुमारी, जिनके पति मनु चौबे ITBP में इंस्पेक्टर हैं, कुलपति कार्यालय के बाहर फूट फूट कर रोती नजर आई। रोशनी का आरोप है कि उन्होंने 2020 में JRF किया था, लेकिन अब तक उन्हें SRF में अपग्रेड नहीं किया गया है। UGC भी बार बार विश्वविद्यालयों को इस संबंध में पत्र भेज चुका है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता का कहना है कि विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अर्चना और उनके गाइड ने कई बार अनुरोध करने के बावजूद उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। रोशनी ने बताया कि वह 3 माह की गर्भवती है, बावजूद इसके उन्हें जून से अब तक विश्वविद्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पिछले दिनों जब विश्वविद्यालय आई तो अचेत होकर गिर गई, लेकिन अफसरों ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की छात्रा हूँ। JRF मेरा रह चुका है। यहाँ से मेरा MPhil में JRF क्रैक हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जब मैंने PhD में एडमिशन ली तो मेरा PhD में जो है UGC की तरफ से SRF अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि 2 साल MPhil में क्लेम कर चुके हैं। 2 साल बाद UGC में मेरा प्रोसेस चल रहा था 1 हफ्ते के रिलैक्सेशन का। जब वहाँ से क्लियर हुआ तो मैं विभाग में अर्जी लगा रही हूँ कि मेरा अपग्रेडेशन किया जाए और अटेंडेंस मार्क करके नियमित रूप से जैसे मैं आई हूँ मुझे दिया जाए, लेकिन प्रशासन जो है इस चीज़ को नहीं वेरीफाई कर रही है, जिससे मुझे इस स्थिति में सर मैं गर्भवती हूँ 4 महीने की। अब मेरे हस्बैंड भी यहाँ रहते हैं, वो सिक्किम पोस्टेड है। मैं अकेले 3 साल के बच्चे के साथ यहाँ रहती हूँ झांसी में। मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं डेली आ रही हूँ पर मेरा कोई भी जो है अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहा। मुझे समझ जी सर ITBP में इंस्पेक्टर है, लेकिन कोई भी वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस विभाग से दूसरे विभाग भटक रही हो, कोई भी कागजी करवाने करने के लिए तैयार नहीं, ना कोई बात सुन रहा है मेरी। सर यहाँ मैं 23 अक्टूबर 2018 से 14 अक्टूबर 2023 से यहाँ पे एनरोलमेंट है मेरी। तब से लेके अब तक की मेरी अटेंडेंस मार्क करके नहीं दी जा रही है, जिससे कि मुझे जो UGC की तरफ से मैं स्कॉलर हूँ JRF, जिससे कि मुझे लाभ पहुँचे। सर मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं काफ़ी अर्जी लगा रही हूँ, जाके बोल रही हूँ। वो कह रहे हैं कि फाइल आपकी जब आएगी तब सुनी जाएगी। सर अब तक समझ नहीं आ रहा मैं किससे मिलूँ, कहाँ भटकूँ। फाइल मुझे हर लेवल पे कहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा, किसको दूँ, क्या करूँ और किससे मिलूँ। मुझे सर मैं जाके मिलना चाहती हूँ VC सर से, ताकि मेरी बात सुनी जाए। मैं आ रही हूँ यहाँ पे, जिंदा हूँ मैं, मेरी उपस्थिति दर्ज की जाए। कोई सुन ही नहीं रहा तो किससे बात करूँ। मैंने एप्लीकेशन भी 9 तारीख को अभी दी है हार मान के, तो उसका भी अभी तक कुछ नहीं आया जवाब। सर उनके गाइड के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि ये नियमित रूप से नहीं है, जबकि सर मैं हमेशा आई हूँ। जब उनके अंडर में मैं RDC के द्वारा गाइड हमें दी जाती है, जब उनके अंडर में गई हूँ तो उनको कम से कम शुरू से ये व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि ये JRF स्कॉलर है। अपने बैच की मैं उस विभाग की इकलौती छात्रा थी। अब जाके जब मैं, क्योंकि UGC से मेरा सारी चीज़ें क्लियर हुई है, मैं जाके बैकडेट से अपना करवा रही हूँ, तो वो अटेंडेंस सर ये चीज़ उनको शुरू में क्लियर करनी चाहिए। फिर भी मैं सर हमेशा नियमित रूप से आई हूँ। गाइड मेरी मैनेजमेंट विभाग की डॉक्टर अमरजोत वर्मा है, और सर मेरी बात मैंने HOD तक भी अपनी पहुंचाई है, अर्चना वर्मा है। उन्होंने भी ये सारी चीज़ें दोनों मिलके जो है मुझे मानसिक रूप से जो है मेरे हैरेस कर रहे हैं। सर मैं यहाँ पे VC सर, मुझे यहाँ पैनिक अटैक भी आया था। मुझे यहाँ पे आके VC ऑफिस में मैं रोते रोते आई थी, जिस दिन इन लोगों ने मेरे साथ बदसलूकी की थी। मैं आके सर मुझे बहुत बुरी तरह से इन लोगों ने डांटा था और भगाया था अपने डिपार्टमेंट से, विभाग वालों ने। मैं यहाँ रोते रोते वहाँ से इस हालत में आई थी। अभी करीब 2 हफ्ते की बात है। मैं रोते रोते उस रास्ते से यहाँ तक रोते रोते आई VC ऑफिस में। फिर भी सब कुछ इन लोगों ने, ऑफिस वालों ने देखा, उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं, ना कोई सुन रहे उस चीज़ों को। अब सवाल यह है कि नारी सशक्तिकरण की बातें करने वाला विश्वविद्यालय एक गर्भवती शोधार्थी के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों कर रहा है। रिपोर्ट रणवीर सिंह, इन न्यूज़ झांसी।